श्री परमात्मने नमः। सभी प्रिय भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, वीर हनुमान की जय। सुंदरकांड की कथा है, बहुत ही प्यारी कथा है। मैं जहाँ तक सुना आया हूँ उसके आगे आप लोगों को सुना रहा हूँ। सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है। चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी। जब हनुमान जी लंका से चले वापस आने के लिए तो इतनी जोर से गर्जना किए कि जो निशाचरों की पत्नियां थी ना, उनका गर्भ गिरने लगा। गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी, उनका गर्भ गिरने लगा। नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कभी न सुनावा। समुद्र को नाग करके इस पार आ गए और जितने भी बानर थे सबको अपना हर्षित वाली जो कार्य करके आए थे ना वो सुनाए। जितने भी बानर थे और सब बानर हर्षित हो गए देख के हनुमान जी को। हर्षे सब बिलो की हनुमान, हनुमान जी को देख के सब हर्षित हो गए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, वो सब समझ गए कि अब हमारा नया जन्म हुआ है, क्योंकि हनुमान जी जो है लगता है सीता जी का पता लगा के आ गए हैं। अब हमारा नया जन्म हुआ है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनके मुख प्रसन्न थे और उनके मुख पे तेज विराज रहा था कि इन्हें श्री रामचंद्र कर काजा, क्योंकि रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं हनुमान जी। मिले सकल अति भय सुखारी, जितने भी बानर थे सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, हनुमान जी से मिल रहे हैं। तलफत मीन पाव जिम पारी, जैसे कोई मछली हो ना, मछली हो तड़प रही हो और पानी मिल जाए तो उसको कितना खुश होती है, कितना खुश होती। तलफत मीन पाव जिम बारी, मछली जो है तड़प तड़प के मर जाती है बिना पानी के। चले हरस रघुनायक पासा, रघुनाथ जी के पास चले सब लोग और कहे कि चलो उनको सब सुनाते हैं, पूरी कहानी उनको सुनाते। पूछत कहत नवल इतिहासा, सब उनको जो है कहते हैं चलो उनको सुनाया जाए। तब मधुबन भीतर सब आए, वहां एक वन था जिसका नाम था मधुबन, उसके भीतर सब आए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मध फल खाए, अंगद जी कहने पर सब लोग वहां फल खाने लगे। रखवारे जब बर्जन लागे, रखवारे वहां के जब बर्जने लगे तो मुष्ट प्रहार हनस सब भागे, सब एक दूसरे को मारने लगे और सब भागे वहां से। मुष्ट प्रहार हनस सब भागे, जाय पुकारे ते सब बनु जार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सब जा जाके अपने पुकारे कि अरे यहाँ तो बानर आए हैं, सब फल खा रहे हैं। और सुन सुग्रीव हरस कपि, तुरंत सुग्रीव जी हर्ष से प्रसन्न हो गए कि ये तो प्रभु का काम करके हनुमान जी लगता है आ गए हैं। अब बड़े खुशी की बात है ये तो। जो न होत सीता सुधि पाई, अगर सीता जी का सुध न पाते तो आज बड़ा अचरज हो जाता, आश्चर्य हो जाता। मधुबन के फल सकहि की खाई, यही विधवन विचार कर राजा, आए गए कब सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न आई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे? नहीं। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि सभी बानर लोग समाज सहित आ गए। आई सबन नावा पद सीसा, सब जितने बानर थे आके सुग्रीव जी को चरण झुकाए। मिले वो सबन यति प्रेम कपीसा, सबको सुग्रीव जी बड़े प्रेम से मिले, बड़े प्रेम से मिले। पूछी कुशल कुशल पद देखी, सब वहां की कुशलता पूछे। पूछने के बाद में राम कृपा भा काज बिसेखी, राम जी के कृपा से सब काम हो गया है, ऐसा सब लोग बताए। और सुग्रीव जी के भी समझ में आया। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, आहा, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे तात, हनुमान जी ने तो सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण को बचा लिया। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब देखिए, राम कपिन जब आवत देखा, रामचंद्र जी जब सारे बानरों को आते हुए देखे, मिले
किए काज मन हरस विषेखा। ऐसा लगता है कि ये लोग कार्य करके आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सीता जी की कुछ खबर सुनाएंगे। फटिक शिला बैठे दो भाई, एक फटिक शिला थी, उसी पे दोनों भाई बैठे थे। परे सकल कपि चरण न जाई, जितने भी बानर थे सब जाके प्रभु के चरणों में पड़े, दंडवत प्रणाम किए। और वहां प्रभु बैठे ही थे फटिक शिला पर। पूछी प्रीति सहित सब भेंटे, इतना प्रीति थी, इतना प्रीति थी सबको कि सब लोग भेंटे। रघुपति करुणा पुंज, दया की राशि श्री रघुनाथ जी के ने सबको प्रेम सहित गले लगाकर मिले और सबकी कुशल पूछी। तो वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल ही है। जामवंत कह सुन रघुराया, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जामवंत जी ने कहा, हे नाथ, जिस पे आप दया करें, जिसकी दया के नीचे सारे संसार बसता हो, जिसकी दया से पूरा संसार खिल उठता है, अब आपकी दया करने से क्या कोई काम नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नुर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आपकी दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कृपा ही प्राप्त होती है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। वही विजयी होता है, वही विनयी भी होता है, और वही गुणों का समुद्र भी बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सारे कार्य हो जाते हैं। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसौ मुखन जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने तो जो करनी की है उसको हजार मुखों से भी नहीं कहा जा सकता है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्यों को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन यति भाए, सुनते ही मन को भा गया। पुनि हनुमान हरसि अलाए, तुरंत हनुमान जी को गले लगा लिए भगवान। कहूं तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, कहो जानकी कैसे है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है, क्या कर रही, कैसे रहती, कैसे जीती है, क्या करती है, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, नाम प्रहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। नाम प्रहारु, आपका नाम तो ले लेके पहरा देने वाला हो गया है। आपका नाम लेके जो लेती है ना, तो पहरेदार बन गए हैं। दिवस निसी, रोज ही कार्य करती हैं। ध्यान तुम्हार कपाट, अपने मन में आपका हमेशा ध्यान करती रहती हैं। लोचन निज पद जंत्रित, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किधर से जाए,
जानकी जी का प्राण जाए तो किधर से जाए, यह हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा। इसके आगे भाग में अगली चौपाई का अर्थ हम फिर से बताएंगे। और आप लोगों से एक निवेदन वही फिर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सनातन धर्म का चैनल है, और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जो भी आपकी इच्छा हो लिखिए। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता रहूंगा। अगले भाग में मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।